जाना हो तो हम क्या कहेंगे, जगन्नाथपुरी कथा में थोड़ा सा अभी तो बच्चे, अभी तो इसका विवाह नहीं हुआ है, अभी तो ये नहीं हुआ है। परीक्षित ने किसी का कोई विचार नहीं किया। क्यों? कि मरना, नरक मिलेगा तो, स्वर्ग मिलेगा तो, इनका क्या। जब मेरे पास 7 दिन है तो मैं इन 7 दिनों में अपना कल्याण कर लूं। पत्नी से बोले, इरावती मैं जा रहा हूं। उनको सारा सत्ता जन्मेजय को सौंप दी। पत्नी से बोले कि मैं जा रहा हूं। पत्नी ने पूछा कहां? बोला गंगा तट पर अपना कल्याण करने। वहां संतों के सत्संग से मैं इन 7 दिनों में ही जीवन मुक्त होना चाहता हूं। तो पत्नी रोई कि मेरा क्या होगा। पत्नी को उससे कोई मतलब नहीं है कि तेरा, पत्नी भी सत्संग के लिए जाना चाहे तो पति क्या कहता है कि मेरा क्या होगा, ये गरम गरम फुलके मुझे कैसे मिलेंगे, तू अगर सत्संग करने चली जाएगी तो। पति को कोई मतलब नहीं, तेरा क्या होगा, तू या भाड़ में। वो भी कह रही है तू या भाड़ में, मुझे तेरा से मतलब नहीं है। उन्होंने क्लियर कह दिया कि तेरा क्या होगा ये तू सोच, तेरा क्या होगा ये तू सोच। न मैं तेरे साथ आया था न मैं तेरे साथ। एक प्रसूयते जंतु रेक एव प्रलीयते, एकोन भुक्ते सुकृतमेव एव च दुष्कृतम। यहां सब अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाते हैं। तू तो कुछ साल पहले ही मेरी हुई है। कितनी साल पहले शादी हुई होगी? 20 साल पहले। तू तो कुछ साल पहले ही मेरी हुई है। मैं तो उसके बारे में सोचूंगा जिससे कि संबंध कभी टूटता ही नहीं। हमने कल बताया था कि जिस तरह से परमात्मा आदि अनादि है, उसी तरह हम जीव भी आदि अनादि हैं। हम उनके अंश हैं, वो हमारे अंश हैं। उनसे हमारा रिश्ता सनातन है, वो कभी अलग नहीं हो सकता। तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो अब उनके बारे में सोचना है। जो मेरे भाग्य का था वो मैंने भोग लिया, जो मेरे भाग्य का था वो मैंने खा लिया, पी लिया, सब कुछ मैंने सुख भोग लिया। अब मेरी रुचि भोगों में नहीं है, तो मेरी रुचि भगवान की कामना है, मुझे भगवान प्राप्ति हो जाए। भैया जी, जब मौत सिर पर खड़ी हो तो इनके उनके बारे में नहीं, अपने बारे में ही सोचना अक्लमंदी है। अब बता दो कि हम में से किसके मौत सर पर नहीं खड़ी है? तो कहो कि ये परीक्षित जी गलत थे। जोर से बोलो भाई। तो फिर कहो हम गलत हैं। सदगति अथवा दुर्गति इनकी उनकी नहीं होनी है साहब, कि ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, इनको कौन देखेगा उनको कौन देखेगा। सदगति दुर्गति हमारी होनी है। हम इसको, संसार को ससुराल मान करके जमे हुए हैं। इस संसार को हम ससुराल मान करके जमे हुए हैं। लेकिन ध्यान रखो, एक कहावत है, ससुराल सुख की सार। लाला जी को पता है, लाला जी को पक्का पता है। ससुराल सुख की सार, लेकिन कब तक? जब तक रहें दिन 2-4। ससुराल में कोई ज्यादा दिन रहता है? और अगर रहे तो, और जो रहे पाख पखवारी, तो ससुर थमा देगा हाथ में खुरपी और सिर पर झाड़ी कि घास खोद के ले आओ। यमराज भी कोई रिश्ता नहीं निभाएगा अगर ससुराल मान के यहां पर बैठे रहे तो। ये ससुराल नहीं है भैया जी। ये जो शरीर मिला है और ये संसार जो मिला है, वो अपना कल्याण कर लेने को मिला है। यहां अगर अधिक देर तक रुका, वो कह रहे हैं अपनी पत्नी से कि इरावती मैं यहां यदि अधिक देर तक रुका तो यमराज मेरे ऊपर कोई रहम नहीं करेगा। हम मनुष्यों के जीवन की साहब 2 सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां कोकड़ा जी, हम मनुष्यों के जीवन की।
पहली तो यह कि हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि उस दिन हासिल होती है जिस दिन हमें यह ज्ञान हो जाए कि मैं आया कहां से हूं। किसी से भी पूछा जाए कि आप कहां से आए हो, अपने अपने मन में उत्तर सोच लो, कहां से आए हो। कोई ज्यादा दौड़ लगाएगा तो कहेगा मां के शरीर से, लेकिन ये तो उत्तर अधूरा है। मैं आया कहां से हूं और मुझे भेजा क्यों गया है, कोई तो हेतु होगा। आप अपने बेटे को जब मुंबई से भेजो कल्याण, तो कोई तो कारण होगा कि जिसके लिए भेजा है। तो भगवान के बेटे हम नहीं हैं, तो हैं तो हमें क्यों भेजा गया है यहाँ पर, उन्होंने क्यों भेजा। और यहां से जाना कहां है, यहां से जाना कहां है। वरना तो हम में और पशुओं में अंतर क्या है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशु विर्नराणाम धर्मो हितेशा मदिको विशेषो धर्मेण हीना तो पशु भी समान। क्या कहा है, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चारों पशुओं में भी हैं और ये चारों समान है कि नहीं है। वो भी यही चारों काम करते हैं, हम भी यही चारों काम करते हैं। तो हम और उनमें अंतर क्या है जी, केवल धर्म का। उनको यह पता नहीं कि धर्म क्या है और अधर्म। ये बात हमको पता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मीन्स हमारे पास विवेक है। अगर हम विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो शास्त्र पूछता है कि फिर आप में और पशुओं में क्या अंतर है, ये तो बताइए। अब आ तो गए, पत्नी को तकासा जवाब दे करके आ तो गए गंगा तट पर, लेकिन परीक्षित को यह पता नहीं है कि मुझे यहां पर आकर के क्या करना है। पल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्यों कि 7 दिनों में से समय निकलता जा रहा है, समय है नहीं और यह पता नहीं है कि काम ये होगा कैसे। ऐसी परिस्थिति के लिए ही संतों ने एक छंद लिखा है और एक आश्वासन दिया है, लेकिन शरणागति के साथ कि तुझसे नहीं सुलझे जो तेरे उलझे हुए धंधे, तुझसे नहीं सुलझे जो तेरे उलझे हुए धंधे। तो क्या कर, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। लेकिन ये शरणागति का भाव होना चाहिए, तब भगवान सुनता है। और जब इन